हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर दे देता है कई बार और बच्चों को बहुत परेशानी होती है, और वो है वैल्यू ऑफ एपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी, कितना मैक्सिमम होगा, कितना मिनिमम होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, रिलेशनशिप क्या है एमपीसी में और के में, इसको कैसे प्रूव किया जाए, एमपीएस में और के में क्या क्या रिलेशनशिप है। ये सारे के सारे टॉपिक क्लास कोशिश करूंगा क्लास अंडर 15 मिनट्स के अंदर अंदर 12-15 मिनट के अंदर इसे क्लास पूरा का पूरा अच्छे से समझा दो, तुम कभी भूलोगे भी नहीं। विद फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपीसी की। ये होता क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि इनकम का कितना हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया। हर इंसान इनकम कमाता है, पैसे कमाता है, उसका एक हिस्सा वो खर्च कर देता है। कितना परसेंटेज खर्च कर दिया, ध्यान सुनना लाइन यहाँ पे। इनकम का कितना परसेंटेज, कितना पोर्शन आपने खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड एपीसी। अगर मैं कहूँ इसका फॉर्मूला सी अपॉन वाई, कि मैं 1000 रुपए कमाता हूँ और 600 रुपए खर्च करता हूँ, यानी कि जो मेरा एपीसी आ रहा है वो 0.6 आ रहा है कि नहीं। कैसा हो सकता है कि मैं 1000 रुपए कमाऊं और 1200 रुपए खर्च करूं? यस, ऐसा हो सकता है। हालांकि मेरे लिए नहीं, लेकिन पूरे नेशन के लिए हो सकता है। यहाँ मैं किसी एक इंसान की बात नहीं करता, अपनी आपकी किसी की बात नहीं कर रहा, हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की। तो पूरी इकोनॉमी की इनकम 1000 है लेकिन खर्चे 1200। ऐसा हो सकता है कि इंसान को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम नीड है वो 1200 रुपए, बड़ा पैसा 1000 ही कमाते हो। तो इस सिचुएशन में क्लास ये जो एपीसी है वो 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1.2 हो सकता है। अब बच्चे पूछेंगे सर कहाँ से पैसा आएगा? तो बेटा पास्ट सेविंग, आपने पिछले साल कुछ बचाया हुआ, कोविड-19 में काफियों की जॉब चली गई, तो उन्होंने पिछले साल जो बचाया था उस पैसे को इन्होंने यूज किया। या आप किसी से उधार लेते हो, बोरो करते हो, पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स, इसको बोलते हैं क्लास पास्ट सेविंग्स बोरोइंग। ये दो सोर्स है जहां से ऐसा हो सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1000 कमाओ 1000 ही खर्च करो? यस, ऐसा भी हो सकता है, तब एपीसी 1 रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1000 कमाओ और 0 खर्च करो? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप यार कुछ तो खाओगे ना, जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। रोड साइड जो लोग रहते हैं वो कुछ भी नहीं कमाते, रोड पे ही लेटते हैं, तो वो कुछ ना कुछ खाते हैं ना। उनकी इनकम भले ही नहीं है बट वो जीरो, या तो वो बैगिंग करते हैं क्लास, या वो पास सेविंग्स का यूज करते हैं, वो उधार लेते हैं किसी से। पास सेविंग तो खैर उनकी क्या होगी, वो उधार ही लेते हैं। तो यानी कि ये एपीसी है, सी अपॉन वाई। और हमने ऐसा भी देखा है कि जो गरीब इंसान होता है ना, उसका एपीसी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमीर इंसान। एग्जाम्पल, गरीब 1000 रुपए कमाता है तो मे बी वो 900, 800 या 1000 खर्च कर दे। 100%, 80%, 90% अपनी इनकम का वो खर्च ही कर देता है। अमीर कमाता है 10 लाख रुपए, तो वो क्लास 10 लाख में से क्या 2 लाख खर्च करता होगा, 3 लाख खर्च करता होगा, 4 लाख, 5 लाख। तो यानी कि 5 लाख खर्च करता है 50%, 4 लाख 40%, 3 लाख 30 और 2 लाख 20, वो कितना खर्च करेगा? तो मतलब देखो, अमाउंट ज़्यादा है टोटल, ये मैं मानता हूँ, लेकिन परसेंटेज कम है। तो गरीब लोगों का जो एपीसी है वो ज़्यादा होता है। पेपर आ सकता है, इससे ध्यान रखना। गरीब लोगों का एपीसी ज़्यादा होता है, अमीर लोगों का एपीसी क्या होता है क्लास, कम होता है। और एपीसी क्या होता है क्लास की, इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझना। एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात, एपीसी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बताना मुझे कमेंट में ये टॉपिक समझ आया कि नहीं, ठीक है। एपीसी पॉजिटिव होगा। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, कैन बी इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड मोर देन 1। एपीसी एक से छोटा हो सकता है, एक से बड़ा हो सकता है, एक के बराबर होता है। एपीसी एक के बराबर कब होता है क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है क्लास? जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे क्लास इनकम, जो इनकम है क्लास, वो कंजप्शन के बराबर है। 1000 कमाया 1000 खर्च कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये दोनों बराबर है, कट के 1 आ जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है क्लास जहां पे जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 के बराबर होता है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कभी भी एपीसी जीरो और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। कुछ तो रहेगा, कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं। जब जीरो ही नहीं हो सकता तो नेगेटिव कहाँ से होगा? तो ये एपीसी की वैल्यू है। अब आपको समझ आ गया होगा, 1 के बराबर रह सकता है, 1 से बड़ा रह सकता है। 1 लिखो, बड़ा कमेंट में जाओ लिखो कि एपीसी, अभी लिखना मत, पहले मेरी बात सुनो। एपीसी 1 के बराबर रह सकता है, 1 से छोटा रह सकता है, 1 से बड़ा रह सकता है, बस जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। खत्म, एक ही लाइन में क्लास पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। समझ तो आपको आ ही गया है क्लास। तो इस तरीके से नंबर बना के भी आप समझ सकते हो कि यार ये हो सकता है कि नहीं। अब 1000 कमाया, 1000 कमाया, ठीक है,
और जीरो खर्च किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1000 से 600 खर्च कर सकते हो, 500 खर्च कर सकते हो, 800 खर्च कर सकते हो, 1000 में से 900 खर्च कर सकते हो, 1000 में से 1000 खर्च कर सकते हो, 1100 खर्च कर सकते हो पुरानी सेविंग्स को निकाल के, बट जीरो और नेगेटिव का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। आई होप एपीसी क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं एपीएस पे। अब उसी इनकम में से कितना सेव किया, वो एपीएस है ना। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया, यानी कि बचा लिया। अगर मैं अपने पुराने एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे अगर 1000 में से 600 कंज्यूम किया तो बचा लिया 400, यहाँ 1000 में से 1200 कंज्यूम किया तो बचा लिया। तो यानी कि सेविंग माइनस हो सकता है। यस सर, आपने सिखाया है सेविंग शुरू में नेगेटिव होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव। मेरा नया नया काम था, मैंने अपने घर से पैसे लगाया, फिर धीरे धीरे कमाने लगा मैं, तो मेरी कमाई खर्चे बराबर हो गए। मैं घर से नहीं लगाता था, फिर धीरे धीरे मैं कमाने लगा, मेरी बचत ज़्यादा होने लगी, तो मैं घर को देने लगा पैसे। तो शुरू में हर किसी की लाइफ ऐसी निकलती है, नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। और यहाँ पे सेविंग जीरो हो गया, 1000 कमाया, तो सेविंग जीरो हो सकता है, सेविंग पॉजिटिव हो सकता है, सेविंग नेगेटिव हो सकता है। अगर न्यूमरेटर जो हो सकता है पूरा फ्रैक्शन भी वही होगा। एपीएस कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जब एपीएस जीरो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि एपीएस जीरो है इसका मतलब सेविंग जीरो है। और अगर सेविंग जीरो है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जितना कमाया उतना खर्च किया, बचा आपका कुछ भी नहीं। तो एपीएस की वैल्यू सिर्फ इतनी है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव, बट एपीएस कैन नेवर इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1, ये कभी नहीं हो सकता। एपीएस एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? 1000 कमाया, 1000 ही बचा लिया, 1000 कमाया, 1000 बचा लिया, ऐसा हो सकता है? यार खाओगे क्या, भूखे रहोगे साल भर। देश की बात चल रही है, कोई ये व्रत नहीं है कि सर आज व्रत है, आज तो हम भूखे रहेंगे, आज हमारी सेविंग जीरो है, ठीक है? तो यार व्रत नहीं चल रहा है, ये पूरे देश की साल भर की इनकम की बात चल रही है, ठीक है? अच्छा कैसे हो सकता है 1000 कमाया और 1200 बचा लिया? 1000 कमा के 1200 कैसे बचा लोगे? ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। 1000 कमाया है तो आप 1200 कैसे बचा लोगे 1000 में से? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एपीएस कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, मोर देन 1 नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा। और ये 1 से कम होते होते जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। ओके, चलो अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और सिखाना है मुझे। क्या? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ कर सकते हैं। एपीसीसी अपॉन वाई, एपीएसएस अपॉन वाई, कट के आ गया 1। एलसीएम लोगे वाई, यहाँ पे आ गया सी प्लस एस, कट के 1। सी प्लस एस भी वाई के बराबर होता है, तो ये कट के आ गया 1। तो एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाकर जो आता है क्लास, वो किसके बराबर आता है? 1। बोथ इक्वल्स टू 1। एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिला देंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर एपीसी एपीएस मान लो अगर 1 हो गया, समझना, अब मैंने यहाँ लिखा है कि कभी 1 के बराबर नहीं होता। अगर ये 1 हो गया, दोनों मिला के 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो एपीसी भी तो कभी 0 नहीं होता, खुद सोचो। और अगर क्लास एपीएस जो है वो -1.5 है, -1.5 है, ठीक है? तो ये कितना होगा क्लास? दोनों को मिला के 1, तो ये कितना क्लास होगा? अगर ये -1.5 है तो ये 2.5 है, 2.5 से घटाओ 1.5, क्या आ जाएगा? 1। तो अगर एपीएस कभी 1 से बड़ा हो गया, 1.2 हो गया, तो ये -0.2 हो जाएगा। एपीसी कभी माइनस होता ही नहीं है, एपीसी तो कभी माइनस ही नहीं होता। तो ये आपको क्लास बात ध्यान रखनी है। ये प्रूफ भी कर दिया मैंने, एपीसी और एपीएस का फॉर्मूला भी अच्छे से आपको समझ आ गया है, राइट? अब बात करते हैं एमपीसी की। देखो, अगर किसी भी इंसान की इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम 1000 थी, बढ़कर हो गई मान लो 1500, ठीक है? मैं 1000 जब मेरी इनकम थी तो मैं 700 कंज्यूम कर रहा था। अब मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं कंजप्शन भी बढ़ाऊंगा। तो ध्यान से सुनो, मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? 500 से बढ़ी है। तो मैं अपनी कंजप्शन को बढ़ाऊंगा। मैं भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा कमाने लगा मैं ज़्यादा खर्च करूंगा। बट कोई भी देश की इनकम, देश में ऐसा देखा गया है और ये चीज़ होती भी है कि तुम्हारी सैलरी अगर बढ़ गई 500 से, तो तुम पूरा 500 खर्च नहीं कर दोगे। तुम्हारी सैलरी अगर बढ़ गई ना 500 से, तुम उस पूरे 500 को खर्च नहीं करोगे, तुम उस 500 का एक परसेंटेज खर्च करोगे और परसेंटेज बचाओगे, राइट? तो मान लो तुम 500 के 300 खर्च कर दोगे ज़्यादा, तो यहाँ पे चेंज कितना आ गया? चेंज इन C2 माइनस C1, ये है Y2 माइनस Y1, ठीक है? 300। तो तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ी? 500 से। कंजप्शन कितना बढ़ाया? 300 से। बचत कितना बढ़ाया? 200 से। अगर तुम्हें एमपीसी निकालना हो तो एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना है? 300। डेल्टा वाई कितना है? 500। तो एमपीसी क्या सिखाता है? कहता है इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ेगा, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एमपीसी।
अब तुम्हें फाइनली मैं बता देता हूँ क्लास की, कोई भी इंसान देखो, मैक्सिमम जो एमपीसी की वैल्यू होती है, इट ऑलवेज लाइज 0 to 1। एमपीसी हमेशा 0 to 1 होता है। मोर एवर इफ होल, ये मैं इस 500 की बात कर रहा हूँ, इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर तुमने जितना भी तुम्हारी इनकम बढ़ी है तुम सारा कंज्यूम कर लोगे, तुम बोलो सर 700 था 500 से इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ा दो 500 से, तो कंजम्पशन हो जाएगा 1200। तो चेंज इन सी कितना हो जाएगा क्लास आपको? 500। चेंज इन वाई 500। एम पी सी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो कट के 1 हो जाएगा। तो मोर एवर इफ होल एडिशन इनकम इज कंज्यूम्ड देन एम पी सी इक्वल टू 1। जितनी भी आपकी एडिशन इनकम अगर आपने सारा कंज्यूम कर लिया, इफ होल एडिशन इनकम इज कंज्यूम, सारा एडिशन इनकम कंज्यूम कर लिया, तो एमपीसी 1 के बराबर हो जाएगा। अगर सारा कर लिया तो ठीक है। इफ होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, और जितनी भी आपकी एडिशनल इनकम थी अगर आपने सारा का सारा बचा लिया, सारा का सारा बचा लिया, तो भैया आपने सारा बचा लिया तो कंजप्शन कुछ बढ़ाया ही नहीं आपने। 700 तो अभी भी 700, तो चेंज इन सी कितना हो जाएगा? 0। चेंज इन एस कितना हो जाएगा? पूरा 500। चेंज इन सी 0। तो एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 0 अपॉन 500 आपका 0 आ गया एमपीसी। देखो जनरली अगर कोई आपसे पूछे एमपीसी की वैल्यू, जनरली इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच रहता है। बट अगर ऐसा हो गया इन केस कि सारा एडिशन इनकम कंज्यूम कर, जो कि होता नहीं है, तो एमपीसी 1, और सारा सेव कर लिया तो एमपीसी 0। बट इसकी वैल्यू जनरली 0 to 1 के बीच ही आती है। आपने जितना भी एक्स्ट्रा कमाया सारा खर्च नहीं करोगे, ना ही सारा बचाओगे, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बढ़ाओगे, थोड़ा सा बचत बढ़ाओगे। और जैसे जैसे लोग अमीर होते चले जाते हैं ना, वो कंजप्शन पे खर्चा कम करते हैं। लाइक मुकेश अंबानी है, अच्छे चावल, अच्छे दाल, अच्छा कपड़े, अच्छे घर, गाड़ी, सब कुछ तो अच्छा ही है। कुछ अच्छा ऐसा कुछ होगा जो खराब वो यूज़ कर रहा होगा? नहीं, सब अच्छा यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो उनकी इनकम बढ़ गई, तो उनकी इनकम ऐसे तो नहीं बढ़ेगी भाई 10,000 से बढ़ गई, 20,000 से बढ़ गई। उनकी इनकम 100 करोड़ से बढ़ गई, 50 करोड़ से बढ़ गई, है ना, 1000 करोड़ से बढ़ गई, ऐसे इनकम बढ़ती है इन लोगों की। तो यार वो क्या बढ़ाएगा कंजप्शन? सब कुछ तो कंजप्शन ऑलरेडी सेट है ना, सब कुछ तो लाइफ चली रही है, वो क्या अच्छा कर लेगा? तो क्लास वो सारा बच जाएगा पैसा, तो मेजर इनकम बच जाता है। पर सारा हम इसलिए नहीं काउंट करते कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो नेशन की बात कर रहे हैं। हम मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहे, ना ही क्लास हम गौतम अदानी की या रिलायंस टाटा इनकी बात कर रहे हैं, या फिर हम बिरला की बात कर रहे हैं। हम नेशन की बात कर रहे हैं। इनकम के बढ़ने से सेविंग्स भी बढ़ेगी, तो इनकम के बढ़ने से सेविंग्स कितनी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं एमपीएस। देखो, इंक्रीज इनकम, एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अगर आएगी, उसका कितना परसेंट खर्च कर दिया, उसका कितना परसेंट बचा लिया, उसको एमपीएस बोलते हैं। कई बार पेपर एमपीसी एमपीएस बोलते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है 75% ऑफ एडिशनल इनकम, 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो एडिशनल इनकम मतलब चेंज इन इनकम, जो हमारी इनकम बढ़ी है उसका 75% आपने कंज्यूम कर लिया, तो वो एमपीसी है। क्या है? एमपीसी। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, 75% ऑफ इनकम वहाँ पे था, ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ऑफ एडिशन इनकम, यहाँ पे खाली इनकम है, तो वो एपीसी है। इनकम का कितना परसेंट खर्च कर दिया? एपीसी। एडिशनल इनकम का कितना परसेंट खर्च कर दिया? वो एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू, जो एमपीएस की जो वैल्यू है, वो भी 0 to 1 के बीच ही रहती है। इफ होल एडिशनल इनकम इज, अगर आपने सारा का सारा एडिशन इनकम जो है वो सेव कर लिया, देन एमपीएस इक्वल टू 1। इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो एमपीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी, एमपीएस 0। ओके। और फाइनली क्लास आपको फॉर्मूला पता होगा, मतलब एमपीसी एमपीएस दोनों के लिए बात सेम है, वो 0 to 1 के बीच ही रहता है। एमपीसी प्लस एमपीएस 1, एमपीसी का एपीसी का सी अपॉन वाई, एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कट के आ जाएगा 1 के बराबर। यहाँ एलसीएम लोगे डेल्टा वाई, ऊपर आएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ऊपर डेल्टा वाई नीचे डेल्टा वाई, कट के क्या आ जाएगा क्लास? 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये 0.6 है तो 0.7, 0.9 है 0.1, ये 1 है, ये 0, ये 0 है तो ये 1, इस तरीके से, या फिर ये 0 है तो ये 1 होगा। तो मतलब दोनों को मिलाकर 1 के बराबर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनकी वैल्यू 0 to 1 के बीच ही रहती है। एपीसी हो गया, एपीएस हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सुनना मेरी बात, इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला पहले देखो, 1 अपॉन एमपीएस
या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये दो फॉर्मूला होता है, बट हम आज इसको पकड़ेंगे 1/MP/s। मेरी बात समझना, के का फॉर्मूला क्या है 1/MP/s। MP/s कम से कम कितना होगा 0, MP/s ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, अभी तो बताया ना क्लास मैंने आपको, दोनों को मिला के A0 to 1 रहता है, कम से कम 0, हद से हद 1, 0 से माइनस में नहीं जा सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो भैया अगर 1/0 है तो क्लास क्या है इन्फिनिटी, 1/1 है तो 1, यानी के की वैल्यू कहाँ रहती है 1 to इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि अगर अगर MP/s 1 है या MP/c 0 है, इन दोनों केसेस में k 1 होगा। घुमा के पूछता है इफ MP/c इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ k इज ऑल्सो 1, ट्रू और फॉल्स, ऐसे। तो ध्यान रखना अगर MP/c 0 है और MP/s 1 है तो k 1 होगा, फॉर्मूला पुट करके देख लेना, रट्टा नहीं मारना। अगर MP/s अगर 0 है, MP/s 0 है तो 1/MP/s k आ जाएगा क्या इन्फिनिटी। अगर MP/s 0 है तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे MP/c तो 1 ही होगा ना, ये तो पता ही ना आपको, दोनों मिला के 1 के बराबर रहता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना k की वैल्यू हमेशा 1 to इन्फिनिटी रहती है। ये हो गया क्लास आपको चारों की वैल्यू। तो k की 1 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी नहीं, 1 to इन्फिनिटी, कहाँ से 1 to इन्फिनिटी, और उन दोनों का 0 to 1। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो मैं अपनी मर्जी से ना कोई भी फिगर ले लेता हूँ, मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पे, इन दोनों का तो नेगेटिव है ही, MP/c बढ़ेगा MP/s घटेगा, MP/s घटेगा MP/c बढ़ेगा, इन दोनों का नेगेटिव है, लेकिन मैं k के साथ इनका रिलेशनशिप कंपेयर करूंगा। MP/c 0 पहले हम MP/c को 0 मान लेते हैं तो MP/s 1 हो जाएगा, MP/c को 0.2 ले लो तो ये 0.8 हो जाएगा, ये 0.5 ले लो, ये भी 0.5 हो जाएगा, फिर ये 0.75 ले लो, ये 0.25 हो जाएगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है ना, इसलिए मैं दोनों को मिला के 1 ले रहा हूँ। 0.9, 0.1, ये अगर 1 हो गया तो ये 0 हो गया, राइट। अब हम इन सबकी जगह पे k की वैल्यू निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे। तो अगर आप वैल्यू देखोगे, तो अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो MP/c इज इनवर्सली रिलेटेड टू MP/s, ये बढ़ेगा ये घटेगा एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ देखते हैं k का फॉर्मूला क्या होता है 1/MP/s, तो 1/1 ये 1 आएगा, 1/0.8 1.25, 1/0.5 2, 1/0.25 4, 1/0.1 10, 1/0 इन्फिनिटी। तो अगर आप k की वैल्यू को देखो तो शुरू कितना हुआ क्लास मिनिमम 1 और एंड में इन्फिनिटी। अब तुम देखो MP/c क्या हो रहा है क्लास 0.456 इंक्रीज, और k भी क्या हो रहा है 1 1.25 2 4 10 इंक्रीज, यानी कि MP/c बढ़ रहा है तो k भी बढ़ रहा है। तुम्हें प्रूव हो गया है ना, तुम्हें प्रूव हो गया कि MP/c अगर बढ़ रहा है तो k भी बढ़ रहा है। सो MP/c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ k, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ k। अगर MP/s की बात करें, आओ देखो MP/s क्या हो रहा है घट रहा है और k क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो उल्टा रिलेशनशिप है MP/s में और k में, MP/s घट रहा है k बढ़ रहा है, तो हैंस प्रूफ हो गया। आप इसको स्टेटमेंट में लिख देना MP/s इज इनवर्सली रिलेटेड, 1 अगर ये आ जाता है ना इन्फिनिटी तो इसे बोलते हैं इनवर्सली रिलेटेड टू k। तो ये थे क्लास सारे रिलेशनशिप। MP/c के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप है, k का फॉर्मूला तो 1/MP/s होता है, सीधा मतलब है उल्टा रिलेशनशिप। MP/s देखो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आप यहाँ चेक कर लो, MP/s जितना बढ़ेगा सेविंग्स इनकम उतनी कम होती चली जाएगी, और MP/s जितना कम होगा इनकम उतनी इकोनॉमी के अंदर जो मल्टीप्लायर है इनकम का मल्टीप्लिकेशन वो ज़्यादा होता चला जाएगा। ओके, तो MP/c डायरेक्ट, MP/s इनडायरेक्ट, बाकी सबके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से कर लिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करके इसे अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जितना अभी तक कराया है प्लीज़ उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्लास पेपर में बिल्कुल अच्छे से करके आना इन सब चीज़ों को। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।